नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना हिमांशु ठाकुर। साथियों, इस वक्त मैं मौजूद हूं काशीपुर की ढेला नदी के किनारे पर। जी हां, उसी ढेला नदी के किनारे पर मैं मौजूद हूं जहां साल 2023 में 6 से अधिक मकान जो है वो बाढ़ की जद में आकर के कह लीजिए या फिर ढेला नदी में बढ़ते जल स्तर के प्रकोप में आकर के कह लीजिए ढह गए थे, जमींदोज हो गए थे। और इस बार फिर से मॉनसून आने वाला है, बरसातें आने वाली हैं, लेकिन ये जो ढेला नदी का प्रकोप यहाँ की जनता झेल रही है और ये ढेला नदी का जो प्रकोप इसके आसपास के मकानों में रहने वाले लोग झेल रहे हैं, ये प्रकोप और इसका खौफ आज भी उसी प्रकार से बरकरार है। क्योंकि समाधान की बात तो साल 2023 में भी हुई, साल 2024 में भी हुई और साल 2025 आ चुका है, अब भी बातें जारी हैं, लेकिन समाधान धरातल पर अब तक नजर नहीं आया है। यहाँ की जनता को इस बात का खौफ सता रहा है कि इस बार भी बरसात आएगी और हमारे आशियाने को अपने साथ बहा करके ले जाएगी। अब क्या पूरा मसला है, इस बारे में बातचीत करने के लिए यहाँ के स्थानीय पार्षद अब्दुल कादिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे और यहाँ के हालातों का जायजा लेंगे। साहब, क्या किस हालात में अभी आपका ये एरिया चल रहा है, इसके बारे में जरा बताइए। हिमांशु जी, सबसे पहले तो धन्यवाद कि आपने जन समस्या को देखते हुए यहाँ पर आए और इस समस्या को उठाने का जो है बहुत ही गंभीर विषय और गंभीर मुद्दा है यहाँ पर ये इस काशीपुर क्षेत्र का। और हालात तो आप यहाँ पर देख ही रहे हैं कि हालात लोगों के क्या हैं। और जिस तरीके से बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि साहब ढेला नदी पे बहुत बहुत बड़े ज्ञानी पड़े हुए हैं, लोग कहते हैं कि ढेला नदी के किनारे मकान बनाए क्यों। लेकिन अब से 20 साल पहले ढेला नदी यहाँ से 300 मीटर दूर लगभग बहती थी। लेकिन कुछ किसान लोगों ने अपने खेतों को बचाने के लिए वहाँ पर कट्टे लगा दिए। कट्टे लगाने की वजह से ढेला नदी ने अपना रुख परिवर्तित कर दिया, जिस कारण ये आबादी की तरफ आ गई। तो सबसे पहले तो मैं उन लोगों को चेताना चाहता हूं कि आप लोग ये इस तरीके की बातें बंद कर दीजिए। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि सरकार की जिम्मेदारी होती है कि सरकार हर एक नागरिक को बचाने का फर्ज उत्तराखंड की सरकार का है, या कहीं भी जो नागरिक पूरे हिंदुस्तान के अंदर रह रहे हैं उनको बचाने का फर्ज सरकार का है, वो चाहे नदी किनारे हों। क्योंकि आप पूरे पहाड़ पर देख लीजिए और जितने भी हमारे उत्तर भारत में जितने भी ऐसी बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, शहर जो हैं, आबादी जो है नदियों के अक्सर किनारे होती है। लेकिन अब जब रुख परिवर्तित यहाँ पर ढेला नदी ने कर लिया 2023 में अगस्त में, यहाँ पर जो है ढेला नदी में पानी आने के कारण यहाँ पर जो है लगभग 7 मकान यहाँ पर ढेला नदी में गिर गए थे। ये नागेश्वर मंदिर जो आप देख रहे हैं, नागेश्वर मंदिर आप देखिए कि ये भी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया था। उसके पीछे मधुबन नगर वाला क्षेत्र है, मधुबन नगर क्षेत्र के साथ आप रहमत नगर जो ढेला बस्ती हमारा क्षेत्र है, बहुत पुराना क्षेत्र है और ढेला नदी से काफ़ी दूरी पर यहाँ की आबादी जो है विकसित हुई थी। लेकिन समस्या कहाँ उत्पन्न होती है कि समस्या उत्पन्न होती है कि विभाग हर साल आता है और देख करके चला जाता है। कभी थोड़े बहुत कट्टे लगा दिए, 10-5 लाख का काम करा दिया, उससे कोई समाधान परमानेंट नहीं हो पा रहा है। हम लगभग लगातार यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कई बार निवेदन कर चुके हैं, विभाग से भी लगातार संपर्क में है, स्थानीय प्रशासन से भी लगातार संपर्क में है कि इस बार ढेला नदी का प्रकोप फिर बढ़ने वाला है और तेज धारा या तेज पानी आने के कारण हो सकता है कि गंभीर समस्या पहले फिर उत्पन्न हो। क्योंकि फेसबुक पे मैंने एक बार जब 2023 में बाढ़ आई थी तो फेसबुक पर मैंने 1 महीने पहले लाइव कह दिया था कि इस बार मकान गिरेंगे ही गिरेंगे। उसके बाद भी स्थानीय प्रशासन और सिंचाई विभाग के कान पे जूं तक नहीं रेंगी थी। लेकिन मेरी बातें सत्य हुई और यहाँ पर मकान गिर गए और हम लोग खड़े देखते रहे, प्रशासन खड़ा देखता रहा, अधिकारी खड़े देखते रहे। करते क्या, जब ढेला नदी में पानी था, मकान गिर रहे थे, कोई हाथ से रोक नहीं पाता, हाथ से तो रोक नहीं सकते थे उसे। लेकिन में फिर बरसात आने वाली है और इस बार बरसात सुनने में आ रहा है कि पहले से ज़्यादा बरसात यहाँ पर पहाड़ में होने वाली है। और जब पहाड़ पे बारिश होती है तो हमेशा ढेला नदी में पानी आता है, जल स्तर बढ़ता है। अगर हमने सुरक्षित स्थान पे इन लोगों को मतलब सुरक्षित नहीं किया, ढेला नदी के इस किनारे को हमने पिचिंग से, तटबंध से या बांध बना करके इनको अगर सुरक्षित नहीं किया तो आने वाले समय में एक बार फिर यहाँ पर मकान भी गिर सकते हैं, नागेश्वर मंदिर भी गिर सकता है और यहाँ पर रहने वालों की जान का नुकसान भी होगा, माल का नुकसान भी होगा, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी मैं तो अभी कहता हूँ सिंचाई विभाग काशीपुर की होगी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, लोगों ने जो है यहाँ पर माननीय धामी जी की फ्लैक्सी लगा रखी हैं। वो इसलिए लगा रखी हैं ताकि वो यहाँ पर इससे बरसात वगैरह से बच पाए। आज भी धामी जी को याद करते हैं लोग कि धामी जी ही आज सुरक्षित कर रहे हैं, चाहे पानी से सुरक्षित कर रहे हैं। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जल्द से जल्द इसका संज्ञान लें, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी से भी 3 बार मिलकर के मैं इसके समाधान के लिए बोल चुका हूं, खुद स्वयं मिला हूं और मेरी बात उनसे भी हुई है। और साथ ही साथ मैंने माननीय मुख्यमंत्री को खून से भी खत लिखा था
और वो बहुत हाईलाइट मुद्दा हुआ था देश स्तर पर। माननीय मुख्यमंत्री जी की पूरी नॉलेज में ये बात है और अभी कुछ दिन पहले मेरी माननीय मेयर श्री दीपक बाली जी से भी इस विषय में वार्ता हुई है। बाली जी ने पॉजिटिविटी दिखाते हुए सिंचाई विभाग के एक्सीएन को भी फोन किया और मेयर साहब ने उनसे कहा कि आप जल्द से जल्द इसका प्रस्ताव बनाइए बड़ा, और सरकार से पैसा लाने की जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन सरकार विभाग अभी तक सो रहा है, उसमें क्या किया है अभी किसी को कुछ नहीं पता है। मैं माननीय मेयर जी से दोबारा एक बार मिलूंगा और फिर उनसे आग्रह करूंगा कि सिंचाई विभाग से जो है आप वार्ता करिए और जल्द से जल्द इसका समाधान निकलवाने का प्रयास कीजिए। साथियों, आपने इस मुद्दे पर यहाँ के स्थानीय पार्षद अब्दुल कादिर को भी सुना, समस्या के बारे में आपने जान भी लिया। फिलहाल ये जो ढेला की नदी है, इसके किनारे रहने वाले जितने भी लोग हैं इस बार फिर से इसी खौफ में जी रहे हैं कि बरसात आएगी और हमारे आशियानों को अपने साथ बहा करके ले जाएगी। आप लोगों को अगर मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूं तो यहाँ कुछ मकान ऐसे भी हैं जो बिल्कुल ढेला के किनारे बने हैं और उन्होंने एक सपोर्ट सिस्टम के तौर पर जो है भाजपा से जुड़े कुछ पोस्टर्स को लगाया हुआ है, जिसमें धामी जी की, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी जी की तस्वीर वाले पोस्टर्स को इन्होंने सपोर्ट सिस्टम के तौर पर लगाया हुआ है। अब देखना यह होगा कि यह सपोर्ट सिस्टम के तौर पर लगा हुआ पोस्टर और ये जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, क्या इस बार ये जो मकान जद में आ रहे हैं ढेला नदी के, इन मकानों को ढहने से बचा पाएंगे या फिर हर बार की तरह वही होगा और हर बार की तरह इस बार भी ये जितने भी मकान हैं इनको ढेला नदी अपने प्रकोप के साथ बहा करके ले जाएगी।